आदर्श कोच की बात सुनकर उन्हें समझाते हुए बोला, सर, मेरे रहते वो लोग मैच कभी नहीं जीत सकते। आप बस मुझ पर भरोसा रखिए। हम इस पेनल्टी शूटआउट को आराम से जीत जाएंगे। अभी भी हमारे पास 2 मौके बचे हैं और इन 2 मौकों में हम गोल करेंगे। मुझे पता है कि वो लोग गलती करेंगे। उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं कि वो इतने प्रेशर को हैंडल कर सके। आप इतनी जल्दी उम्मीद मत हारिए। हमें पूरे फोकस के साथ खेलना होगा, तभी हम जीत पाएंगे। कोच ने मन बना लिया था कि एक बार ये मैच खत्म हो जाए, उसके बाद आदर्श और उसके टीममेट्स के ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लेना ही होगा। वो लोग अपने मन के मालिक हो गए थे, इसलिए उन्हें बताना पड़ेगा कि उन्हें क्या करना है और किस लिए उन्हें सैलरी मिलती है। सेंट ग्रेविस के सभी प्लेयर्स को अच्छी सैलरी मिलती है। साथ ही साथ में उन्हें टीम के मैनेजमेंट की तरफ से और भी फैसिलिटीज मिलती थी, जिसकी वजह से वो लोग किसी सेलिब्रिटी के जैसी लाइफस्टाइल जीते थे। लेकिन कोच जानते थे कि इसी आराम की वजह से उन्हें मैच खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं था और उनकी परफॉर्मेंस दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। आदर्श के ऊपर मनीष सिंघानिया का हाथ था, जिस वजह से वो अपनी मनमानी करता था और उसकी गलतियों के बाद भी कोच को उसे नजरअंदाज करना पड़ता था। आज के मैच के बाद उन्हें इस बारे में एक मीटिंग करनी होगी, जिसमें इस बात का फैसला होगा कि क्या प्लेयर्स को इतनी छूट देना सही है। और तो और कोच ने यह भी मन बना लिया था कि आदर्श को कुछ दिनों के लिए टीम से बाहर रखना एक अच्छा डिसीजन होगा। अब तक आदर्श को टीम में अपनी जगह पक्की होने का पूरा भरोसा था। अगर उसे टीम से कुछ दिनों के लिए बाहर कर दिया जाए तो ही उसे समझ आएगा कि उसने क्या गलतियां की है। दोनों टीमों के पास आखिरी 2 मौके मौजूद थे। इन 2 आखिरी मौकों में ही फैसला हो जाएगा कि कौन जीतने वाला है और कौन हारने वाला है। अभी तक दोनों ही टीमों ने बराबर का स्कोर किया था, इसलिए अब सब कुछ अगले मौके में साफ होने वाला था। सेंट ग्रेविस की बारी आई और ये उनका सेकंड लास्ट अटेम्प्ट होने वाला था। सामने था दूसरा स्ट्राइकर और उसके ऊपर काफी दबाव था। स्ट्राइकर ने गोल के एकदम कॉर्नर में शूट किया, लेकिन बॉल गोल के बाहर चली गई और इस तरह सेंट ग्रेविस की टीम अपना एक कीमती मौका गवा बैठी। इस अटेम्प्ट को देखकर सभी ये जान गए थे कि सेंट ग्रेविस की टीम प्रेशर में आ चुकी है। उनके लिए ठीक तरीके से खेल पाना अब मुश्किल था। कोच स्ट्राइकर पर चिल्लाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे और इसलिए वो वही कर रहे थे। लेकिन इस मौके पर कुछ कहा नहीं जा सकता था। स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज की बारी आई तो ध्रुव ने दोबारा से कमान को अपने हाथ में संभाल लिया। ध्रुव ने लेफ्ट की तरफ एक कर्विंग शूट मारा और उसका अटेम्प्ट कामयाब रहा। पीयूष बीट हो गया और बॉल गोल के अंदर चली गई और इस तरह एक नया इतिहास बन गया। स्टेट मैनेजमेंट टीम के सभी प्लेयर्स खुशी में भागते हुए ध्रुव के ऊपर चढ़ गए और उसे गले लगाने लगे। कोच और स्टाफ के दूसरे लोग भी सेंट ग्रेविस के सामने उन्हें चिढ़ाने के लिए नाचने लगे। आदर्श का चेहरा देखने लायक था, क्योंकि उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो लोग हार गए थे। सेंट ग्रेविस क्लब के सिलेक्टर्स गुस्से में वहां से चले गए। मनीष भी वहां मैच देखने आया था, लेकिन अपने पैसों को बर्बाद होते देखकर वो बस अपनी किस्मत को कोस सकता था। उन्हें बार बार स्पॉन्सर्स के फोन आ रहे थे और वो तरह तरह के सवाल कर रहे थे। ट्राइटन स्टेडियम में आतिशबाजी की गई, जिससे स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज के स्पोर्ट्स मीट का अंत हुआ। फुटबॉल मैच के स्पेशल इवेंट के लिए स्पेशल तैयारियां की गई थी। दोनों टीमों को इस इवेंट में शामिल होना था, लेकिन सेंट ग्रेविस के किसी भी मेंबर या प्लेयर का इस इवेंट में शामिल होने का कोई प्लान नहीं था। वो लोग वहां से चुपचाप चले गए। दोनों कमेंटेटर्स ने जाते जाते ऑर्गेनाइजर्स का शुक्रिया किया और उन्हें बधाई देते हुए कहा, आप लोगों ने आज हम सभी का बहुत एंटरटेनमेंट किया है। इतना अच्छा मैच और इतनी अच्छी तैयारियां हमने अभी तक इस लेवल पर नहीं देखी। मुझे उम्मीद है कि आगे भी स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज की टीम और सेंट ग्रेविस की टीम के बीच मुकाबले होंगे। आने वाले मुंबई फुटबॉल लीग में हमें और भी इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलेगी। हमें लगता है कि ट्राइटन स्टेडियम को भी इस लिस्ट में एक इवेंट होस्ट करने के लिए रखना चाहिए। हम स्टेट मैनेजमेंट के प्लेयर्स को कांग्रेचुलेट करते हैं। उनका परफॉर्मेंस कमाल का रहा, और खास तौर पर उस नए प्लेयर ध्रुव का, जिसने आते ही गेम को पूरी तरह से बदल दिया। आज का दिन सभी को याद रहेगा, क्योंकि आज वो हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। ध्रुव खेलना नहीं चाहता था, लेकिन ना चाहते हुए भी वो आखिरकार कॉलेज का नया हीरो बन गया था। आदर्श ने ध्रुव को अपना दुश्मन मान लिया था, क्योंकि सिर्फ उसकी वजह से आज उसका सब कुछ छीनने वाला था। स्टेडियम में क्लोजिंग सेरेमनी चल रही थी। स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज का स्पोर्ट्स मीट खत्म हो चुका था।
स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज की टीम ने सेंट ग्रेविस जैसी मजबूत टीम को हराकर एक नया इतिहास रच दिया था। सेंट ग्रेविस के प्लेयर्स, उनके कोच और दूसरे लोग कहीं भी मिल नहीं रहे थे। वो लोग वहां से चले गए थे, इसलिए उनके बगैर ही क्लोजिंग सेरेमनी की शुरुआत हुई। महाराष्ट्र के खेल मंत्री ने टीम की जमकर तारीफ की और कहा कि स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज को गवर्नमेंट का सपोर्ट रहेगा। उन्होंने अनाउंस किया, आगे से स्टेडियम को ट्रेनिंग की जगह के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ इंटरनेशनल प्लेयर्स खेला करेंगे और इंटरनेशनल लेवल के मैच ऑर्गेनाइज करवाए जाएंगे। स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज के लिए ये एक अच्छी खबर थी। कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स के बाद क्लोजिंग सेरेमनी में इस मैच के लिए खास तौर पर बनाई गई ट्रॉफी को स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज की टीम को दिया गया। सभी प्लेयर्स के अंदर उत्साह था और उनमें से एक प्लेयर ने उसको अपने कंधों पर बैठा लिया था। जो कुछ भी आज उन्होंने होते हुए देखा, वो सब कहीं ना कहीं ध्रुव की वजह से ही पॉसिबल हो पाया था। टीम के कोच ने उन सभी की ट्रेनिंग करवाई थी और इस बात को पूरी तरह से इंश्योर किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उनके पास प्लेयर्स की कमी ना रहे। ध्रुव और नए गोलकीपर ने जी तोड़ मेहनत की, तब जाकर वो इस लेवल तक पहुंचे थे। ध्रुव ने टीम को बांधे रखा और प्लान बनाने के साथ साथ उसने टीम को लीड भी किया और दूसरों को मौका भी दिया। उसके साथ खेलते हुए टीम ने एक सिंगल यूनिट की तरह परफॉर्म किया था। उन सभी के अंदर सेंट ग्रेविस से ज्यादा बेहतर कोऑर्डिनेशन था। जहां एक तरफ आदर्श अकेले खेलने के बारे में सोचता था और बहुत कम पास करता था, तो वहीं ध्रुव ऐसा नहीं था। जब भी उसे बॉल मिलती, वो उसे खाली प्लेयर को पास कर देता था। उसके अंदर आदर्श जैसा ईगो नहीं था, इसलिए सभी के साथ खेलने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इन्हीं कुछ बातों की वजह से आज वो सेंट ग्रेविस जैसी टीम को हरा पाए थे। स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज ने इस मैच को जीतकर बता दिया था कि कोई भी छोटी टीम बड़ी से बड़ी टीम को टक्कर दे सकती है। किसी टीम के पास एक्सपीरियंस हो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनके पास अच्छा कोच है या नहीं, इससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और ना ही इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि उनके पास कैसे इक्विपमेंट्स है और क्या उनके पास अपना खुद का स्टेडियम है या नहीं। बस अच्छे प्लेयर चाहिए तो वो किसी भी टीम को हरा सकते हैं। ट्रॉफी को हाथ में पकड़कर जो एहसास ध्रुव को इस वक्त हो रहा था, उसे वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता था। लोगों की इस भीड़ में उसकी मां भी थी। इस बात की उसे सबसे ज्यादा खुशी थी। आज उसने ये मैच जीतकर अपने माता और पिता दोनों का नाम रोशन कर दिया है। सेरेमनी के खत्म होने के बाद ध्रुव से बहुत से रिपोर्टर्स, क्रिटिक्स और कुछ सिलेक्टर्स भी बात करना चाहते थे। ध्रुव के गेम को लोगों ने काफी पसंद किया था, इसलिए वो सभी लोगों की आंखों का तारा बन गया था। ध्रुव की सिक्योरिटी टीम उसी भीड़ में रिपोर्टर के भेस में वहां पर आई थी। वो लोग सिचुएशन पर नजर रख रहे थे। ध्रुव को शिवानी ने मैसेज करके पहले ही बता दिया था कि उसे किसी रिपोर्टर के साथ बात करने की जरूरत नहीं है। इस वक्त वो किसी भी मीडिया रिपोर्ट में ना आए तो ही बेहतर रहेगा। ध्रुव के बारे में हर कोई जानना चाहता था, ऐसे में उसकी रियल आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो सकती थी। ध्रुव ने किसी से बात नहीं की, पर कोच ने उसे एक आदमी से बात करने के लिए इंसिस्ट किया। वो आदमी इंडियन फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष थे और उनका नाम था जो रॉबिन्सन, जो अपने समय में एक बहुत ही फेमस फुटबॉलर थे और बाद में उन्हें देश के फुटबॉल फेडरेशन का अध्यक्ष बनने का मौका मिला। जो ध्रुव का गेम देखकर काफी इंप्रेस हुए थे और वो ध्रुव को टीम में सिलेक्ट करना चाहते थे। भारत की इंडिया ए की टीम में एक अच्छे स्ट्राइकर की कमी थी, इसलिए उन्होंने सोचा था कि ध्रुव उस पोजीशन के लिए परफेक्ट रहेगा। ध्रुव टीम का मोरल भी बढ़ाएगा और उसकी आगे ट्रेनिंग भी हो जाएगी। जो जानते थे कि ध्रुव पर थोड़ी और मेहनत करने के बाद उसे एक बेहतरीन स्ट्राइकर बनाया जा सकता है। भारत के पास इस वक्त ऐसा कोई भी प्लेयर नहीं था जो स्ट्राइकर के रोल को अच्छे से निभा सके। बतौर स्ट्राइकर ध्रुव जैसा ऑप्शन के होने से इंडिया की टीम और मजबूत हो सकती थी। जेरी ने ध्रुव को जो रॉबिन्सन से मिलाते हुए कहा, ये इंडियन टीम के लिए एक अच्छे स्ट्राइकर की तलाश कर रहे हैं और आज जाकर इनका ये सफर खत्म हुआ है। ये चाहते हैं कि तुम उनकी टीम में बतौर स्ट्राइकर खेलो। इस वक्त तुमसे कोई कमिटमेंट नहीं करेंगे, लेकिन अगर तुम सिलेक्शन प्रोसेस में अच्छा परफॉर्म करते हो तो तुम्हें टीम में जगह मिल जाएगी। मुझे पता है कि तुम टीम में आराम से सिलेक्ट हो जाओगे। मैं चाहता हूं कि तुम इस चीज को आगे बढ़ाओ। स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज के लिए ये एक बहुत बड़ी बात होगी कि उनका एक प्लेयर इंडिया की इंटरनेशनल टीम के लिए खेल रहा है। हमें और बेहतर इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए फंड मिलेगा और भी बहुत सी चीजें हमें मिल सकती है। रॉबिन्सन ने ध्रुव की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, हेलो यंग मैन, मैंने तुम्हारा गेम देखा
मुझे तुम्हारा गेम बहुत अच्छा लगा और हमें ऐसे कैंडिडेट की तलाश थी जो अपने बलबूते पर टीम को एक साथ करके खेल सके। तुम्हारे अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज है, इसलिए तुम्हें कैप्टन भी बनाया जा सकता है। अगले हफ्ते इंडिया ए के लिए सिलेक्शन शुरू होने वाले हैं। तुम उसके प्ले आउट में आ जाओ और मैं स्पेशली तुम्हारा रेफरेंस दूंगा क्योंकि मैं इंडियन फुटबॉल फेडरेशन का चेयरमैन हूं। कोई भी तुम्हारे सिलेक्शन को मना नहीं करेगा। तुम्हारे लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसलिए अच्छे से और सोच समझकर मुझे आंसर देना। ध्रुव को उम्मीद नहीं थी कि उसके इस मैच को खेलने से इतने सारे लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। ध्रुव जानता था कि जो रॉबिन्सन जैसे बड़े आदमी आगे चलकर उसके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं, इसलिए उसने जो रॉबिन्सन को डायरेक्टली मना करना सही नहीं समझा। ध्रुव ने जो रॉबिन्सन से कहा, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि आप मुझे इतना बड़ा चांस दे रहे हैं। मुझे इतना बड़ा डिसीजन लेने के लिए कुछ दिन का टाइम दीजिए, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। मुझे अच्छा लगा कि आपने मुझे अप्रोच किया। मेरे जैसे कैंडिडेट को ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। इस फुटबॉल मैच के साथ ध्रुव का एक नया दुश्मन तैयार हो गया था। क्या होगा इस नई दुश्मनी का नतीजा? क्या ध्रुव इंडिया ए के लिए खेलेगा? क्या ध्रुव अपनी दूसरी डील को सही समय पर कंप्लीट कर पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए।